मॉर्निंग एवरीवन, मैं कृष्णा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माधवी क्लासेस पे। मैं विश करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल योगा डे पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर ही रहकर योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया चाइना एलएसी क्लैश। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि आखिर उस रात गलवान घाटी पर हुआ क्या था। ठीक है। दूसरा सवाल कि चाइना अपने यहां हुई कैजुअलिटीज को छुपा क्यों रहा है। और तीसरा सवाल कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का मुद्दा है। तो क्या यह सच्चाई है? क्या यह सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का मुद्दा है? तो उन्हीं लोगों तक हमें फैक्ट पहुंचाना है और सच्चाई बताना बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो अब हम बात करते हैं कि उस दिन 15 जून की रात को हमारे सैनिक, हमारे 20 जवान चाइना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सबसे पहले मैं उन वीर सपूतों को दिल से नमन करना चाहता हूं। तो 6 जून को दोनों देशों की सेनाओं के बीच में बातचीत हुई, डील हुई कि दोनों सेनाओं को ऑर्डर दिया गया कि वह 1-1 किलोमीटर पीछे चली जाए। ठीक है। परंतु एलएसी बॉर्डर के बीच में फिर से बफर जोन को क्रिएट किया गया और पेट्रोलिंग के दौरान हमारे कर्नल संतोष बाबू ने नोटिस किया कि अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास कुछ तंबू या कैंप लगे हुए हैं। जब हमारी सेना 15 जून की रात को वहां पर पहुंची तो दोनों सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हो गई, परंतु हमारी सेना ने कोई वेपन्स या फायरिंग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको हम डील बोलते हैं, कि एलएसी पर फायरिंग अलाउ नहीं है। परंतु इसके जवाब में उन्होंने क्या किया? उन्होंने नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया और कटीले तारों से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल किया। उनका हमेशा से ही यह तरीका है कि वह पीछे से और धोखे से वार करते हैं। तो उस रात करीब 8 घंटे तक लड़ाई चलती रही। और उसके बाद क्या होता है, वहां का एक अधिकारी आता है और ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि रुक जाइए। दूसरे दिन वहां के चीन के विदेश मंत्री का बयान आता है। वह क्या है? बयान आता है कि भारत ने सबसे पहले शुरुआत करी और भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, जिससे हालात और बिगड़ जाए। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है। एक तरफ वह कहता है कि हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए और दूसरी तरफ वह हमला करता है बॉर्डर पर। एक तरफ वह जताता है कि हिंदी चीनी भाई भाई और दूसरी तरफ वह हमारे पीठ पर हमला करता है पीछे से। वह चाहता क्या है? वह यह नहीं जानता कि हमारी भारतीय सेना बिल्कुल डट कर लड़ रही है और खड़ी हुई है और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि चाइना अपने यहां हुई कैजुअलिटीज को छुपा क्यों रहा है। तो वहां की जो प्रेस है वह उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। वहां की जो पूरी मीडिया है उसको हैंडल करती है वहां की गवर्नमेंट, कि उसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। जो वह लोगों को दिखाना चाहता है सिर्फ वही दिखाता है। परंतु हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ यह होता है कि हमारी सेना से सबूत मांगे जाते हैं कि हमने कितने मारे और कितने मरे। तो मुझे इससे अक्षय कुमार की मूवी है, उसका डायलॉग याद आता है कि कहां से आते हैं ये लोग, हाँ? इनको यह नहीं पता है
कि ऑफिशियल तरीके से हम सिर्फ अपने यहाँ के लोगों को शहीद का ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, उनके यहाँ के लोगों का नहीं कर सकते हैं। यह काम उनकी सेना का है और उनकी सरकार का है। परंतु चाइना की सरकार हमेशा से ही नंबर छुपाने में माहिर है। चाहे इसको ले लीजिए या फिर कोरोना के केसेस को ले लीजिए, उसकी यही टैक्टिक है, यही उसका सीक्रेट है। वह क्या करता है, हमेशा हमारी फीलिंग्स के साथ खेलता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बार। इसका मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट के बारे में सबको मालूम है, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन टीम है कंगारू टीम, उसको हमेशा स्लेजिंग के लिए जाना जाता है और वह हर सीरीज के पहले साइकोलॉजिकल बार करती है। कैसे? या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट के थ्रू। वह कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे हम एग्रेसिव हो जाएं और सीरीज में हम अपना कंसंट्रेशन लूज करें और उनको विक्ट्री मिले। परंतु वह यह नहीं जानते कि हमारे यहां भी विकेट के पीछे कैप्टन कूल खड़ा होता है, जो सारी सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्या यह सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का मुद्दा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी बॉर्डर है ना, जहां पर प्रॉपर मार्किंग हो गई है, फेंसिंग हो गई है, जिससे दोनों देशों की आर्मी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकती। परंतु एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पर अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली इशू क्या है, चाइना को किन चीजों से प्रॉब्लम है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। पिछले 60 सालों में चाइना कभी रेडी नहीं हुआ है एलएसी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख के अराउंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है। इससे होगा क्या, इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है लेह से डीवीओ का। डीवीओ दौलत वेब ओल्डी, जो कि हाईएस्ट एयर स्ट्राइक्स है वर्ल्ड। यह जो रोड है इससे इंडिया बेटर कंट्रोल कर सकता है इस पूरे एरिया को। इसी रोड से चाइना को प्रॉब्लम है और इंडिया से प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि गलवान गैली एक ऐसी जगह है जहां से इस रोड पर पूरी तरीके से नजर रखी जा सकती है, ठीक है, और मूवमेंट्स को रोका जा सकता है। इसीलिए चाइना ने अपनी इंटेल और मिलिट्री वहां पर लगा रखी है, जिससे वह सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ठीक है, लेकिन यदि आज हमने जरा सी भी ढील दे दी बॉर्डर पर और कोई भी एक्शन नहीं लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, तो वह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड तक घुस जाएगा। परंतु क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हम अपने घर में किसी को नहीं घुसने दे सकते हैं, हम अपने घर में किसी को नहीं घुसने दे सकते हैं, तो हमारी भारतीय सेना अपने देश में किसी को घुसने देगी? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। यह झूठ, चाइना का यही झूठ और एग्रेशन ही सिर्फ उसका वेपन है, इसका ही सिर्फ वो यूज करती है। तो हमें क्या करना है? यदि वह चाहता है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वह ना करें, तो हमको उसको और तेजी से करना होगा, हमको बहुत ही तेजी से काम करना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। उसके लिए हमारी सरकार ने अभी रिसेंट में ही 3500 श्रमिक झारखंड से वहां शिफ्ट कर दिए हैं और काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। और एक ब्रिज है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ब्रिज, वो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने कंप्लीट कर लिया। तो यह ब्रिज और रोड हमारी भारतीय सेना को बहुत ज्यादा मजबूती देगा, जो काम उनकी बुलेट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारी भारतीय सेना ने तो
तो वेपन्स का यूज नहीं किया है, परंतु हमें वेपन्स का यूज करना है। वह क्या? वह है वॉइस। हमें आवाज उठानी है। यदि चाइना नेगेटिविटी को फैलाता है तो हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, फैक्ट बताना है और लोगों को सच्चाई बतानी है। और हम सभी भारतीयों को मिलकर भारतीय सेना का सपोर्ट करना है, जिससे कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें चाइना का झूठ नहीं, हमारे भारतीय सपूतों की वीर गाथा लिखी जानी चाहिए। आखिरी में मैं सभी भारतीयों की तरफ से और माधवी क्लासेस की तरफ से आपसे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज सपोर्ट इंडियन आर्मी, और मैं हमारे ब्रेव सोल्जर्स को सैल्यूट करना चाहता हूं। भारत माता की जय। यदि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप सभी से मेरी एक दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी को सपोर्ट करें और जय हिंद लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।